राम राम भाई सारे भाई ने आप देख रहे हैं एचपीएन 24 न्यूज। भाई सारे भाई लाइक एंड शेयर कर दे इस वीडियो को। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। आप देख सकते हैं हरियाणा में किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जलवा कामयाब है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सभी सीटों को डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन फिर भी भाजपा कह रही है कि ये डम्मी कैंडिडेट है। तो आज मैं इसका ही विश्लेषण कर रहा हूं कि भाजपा कैंडिडेट के मुकाबले कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट हैवी है। क्या कांग्रेस के ये कैंडिडेट जो हुड्डा के नेतृत्व में उतरे क्या वास्तव में डमी कैंडिडेट है। यहां से एक तरह से सर्वे भी हो जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट मजबूत है। तो 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा सीटें आप लोगों के सामने है जहां से कैंडिडेट है। तो आज हम यही सर्वे करेंगे इस वीडियो में कि कौन सा कैंडिडेट डमी है, क्या भाजपा ने डमी कैंडिडेट उतारा है कांग्रेस ने। तो सारे भाई शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग जाने वाली है। आप अपने विचार वीडियो में कमेंट करते रहिए करिए, यानी आप कमेंट जरूर कीजिए आपके मन की क्या इच्छा है, आप अपने मन की, क्योंकि कांग्रेस में कुछ टिकट ना मिलने के कारण काफ़ी लोग नाराज है। ऐसा बीजेपी में भी है, कांग्रेस नहीं बीजेपी में भी लोग काफ़ी नाराज है क्योंकि काफ़ी बंदों का टिकट कट गया। अब मैं बातचीत करता हूँ गुरुग्राम सीट से। राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी के कैंडिडेट है जो मौजूदा सांसद है, इनका टिकट रिपीट हुआ है, इनकी टिकट रिपीट की गई है, यानी वापस इनको टिकट दी गई है। लेकिन गुरुग्राम से अभी तक कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी गुरुग्राम से किसको टिकट दी थी, काफ़ी नेतृत्व, लेकिन ये जो सीट है बीजेपी के खाते में जा रही है। गुरुग्राम सीट से कांग्रेस चाहे किसको भी कैंडिडेट उतारे उसका जीतना काफ़ी बड़ा मुश्किल है। तो ये सीट कह सकते हैं कि हम बीजेपी के खाते में जा रही है। तो यहाँ पर चाहे राज बब्बर को उतारे चाहे लालू प्रसाद जी के रिश्तेदार यादव अजय यादव को उतारे, टिक नहीं पाएगा। राव इंद्रजीत सिंह मजबूत है, लेकिन इस बार जो मजबूती है गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह की पहले के मुकाबले मजबूती नहीं है क्योंकि मोदी लहर खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस यहां से अजय यादव, कैप्टन अजय यादव जो लालू प्रसाद के भतीजे, उसको टिकट दे दी तो कड़ी टक्कर दे सकते हैं और पॉसिबिलिटी है कि राव इंद्रजीत सिंह को हरा पाए। तो ये सीट एक बार तो आप बीजेपी के खाते में मान सकते हैं, लेकिन टिकटों पर डिपेंड करता है। अगर अजय यादव ऐसा टिकट दे तो कड़ी टक्कर देंगे राव इंद्रजीत सिंह को। ये जरूरी नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह सीखे, तो इसको आप पेंडिंग में डाल सकते हैं। एक टिकट मैं डाल देता हूं पेंडिंग पर। अब बात करते हैं रोहतक से अरविंद शर्मा को रिपीट किया गया है, तो लेकिन जनता नहीं चाहती। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीतेंगे और बीजेपी यहाँ से हार रही है, यानी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहे हैं, तो कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल सही टिकट है। अब बात करते हैं अम्बाला से बंतो कटारिया। काफ़ी हो हल्ला रहा बंतो कटारिया का, लेकिन वरुण चौधरी एससी कैंडिडेट है, तो अम्बाला से वरुण चौधरी का जीतना मुश्किल है। तो ये टिकट एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पर डमी ही कैंडिडेट उतारा है। उनके मुकाबले कोई और कैंडिडेट होता तो सोचते, लेकिन जो भी है वरुण चौधरी वैसे ठीक है कैंडिडेट, लेकिन अम्बाला से बंतो कटारिया 99% टिकट निकाल लेगी। अब बात करते हैं सिरसा से तंवर, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, कभी आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं, और शैलजा यहाँ से जीतेगी। शैलजा ये जीत लेगी और बीजेपी ये हार जाएगी। सिरसा सीट बिल्कुल बढ़िया कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर उतारा है। अब बात करते हैं हिसार से रणजीत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं और हिसार से जेपी कड़ी टक्कर दे पाएंगे, अभी ये कहना मुश्किल होगा, तो इसको मैं टाई लिख सकता हूँ। यहाँ से चर्चा चल रही थी कि ब्रजेंद्र सिंह को, अगर ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिलती कांग्रेस पार्टी की तरफ से हिसार से तो 100% हार थी, मैं पहले ही हार डिक्लेयर कर देता। लेकिन चर्चा चल रही थी कि जयप्रकाश को या चंद्र मोहन बिश्नोई को, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश को टिकट दी। जयप्रकाश कदावर नेता है, 3 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और कुलदीप बिश्नोई को भी विधानसभा चुनाव में 2 बार कड़ी से कड़ी टक्कर दे चुके हैं। तो चौटाला को कड़ी टक्कर देंगे तो ये मुकाबला टाई हो सकता है। यहाँ पर मैं यह सीट डिक्लेयर नहीं करूँगा, हिसार से कोई भी कैंडिडेट सीट निकाल सकता है, लेकिन चांसेस की बात की जाए तो दोनों ही कैंडिडेट के ज़्यादा चांसेस है। अब ये तो मौका ही बताएगा, थोड़ा सा सर्वे हम करेंगे ग्राउंड पे तो जनता ही बताएगी। तो ये जो टाई वाली सीटें ना, एक तो हिसार की टाई वाली सीटें है और दूसरी जो टाई वाली सीटें तो शायद है ही नहीं, एक गुरुग्राम की, इनका तो सर्वे मैं 10 दिनों के बाद वीडियो जारी करूँगा तो आपको डिक्लेयर बता दूंगा कि किसके खाते में जाएगी टिकट। और अभी तक फिलहाल यही है। हिसार सीट तो आप टाई मान सकते हैं, लेकिन चांसेस किसके ज़्यादा है ये हमारे दर्शक बताएंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि चौटाला और जेपी में कड़ा मुकाबला होने वाला है। वहीं पर बात करते करनाल से, जहाँ से खट्टर खुद सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर दिवांशु बुद्धि राजा को टिकट दी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट तो बढ़िया उतारा है यहाँ पर, लेकिन खट्टर को टक्कर नहीं दे पाएगा, ये सीट खट्टर के खाते में जाएगी।
काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई खट्टर को हराएंगे, लेकिन खट्टर नहीं हारेंगे यहाँ से, मैं आज कह देता हूँ खट्टर किसी भी हालात में नहीं हारेंगे। दिवांशु बुद्धिराज से कैंडिडेट अच्छी कोशिश करेंगे और ज़्यादा चर्चा तो हम 10 दिनों के बाद करेंगे। अब बात करते हैं सोनीपत। सोनीपत से मोहन लाल बड़ोली। वहीं पर आपको बता दें कि जो कैंडिडेट रिपीट टिकट हुई है भाजपा की तरफ से, सबसे पहले रिपीट टिकट पर बात करता हूँ कि सांसद धर्मवीर सिंह भिवानी सीट से रिपीट किया गया है और इस बार धर्मवीर को राव दान सिंह हरा देंगे। राव दान सिंह कांग्रेस ने बड़ा मजबूत कैंडिडेट उतारा है, तो ये सीट बीजेपी के खाते में नहीं बल्कि कांग्रेस के खाते में जाएगी। राव दान सिंह जीतेंगे, भिवानी से अच्छा कैंडिडेट उतारा है। हालांकि श्रुति चौधरी की नाराजगी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि श्रुति चौधरी मजबूत नहीं है, लेकिन मजबूत है, श्रुति चौधरी बहुत मजबूत है। लेकिन 4 बार के एमएलए रह चुके राव दान सिंह उससे भी मजबूत है, क्योंकि एक तरह से कहेंगे तो बंसीलाल भजनलाल का एक टाइम में काफ़ी अस्तो होता था, आज भी उनका काफ़ी अच्छा प्रभाव है, लेकिन अनदेखी कर रही है। लेकिन आज भी साथ पार्टी के साथ खड़े, तो राव दान सिंह भिवानी सीट निकाल लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस ने यहाँ पर उतारा है, कोई भी डमी कैंडिडेट नहीं है। बात करते हैं सोनीपत सीट की। सोनीपत सीट की बात की जाए तो सोनीपत से मैं आपको बता देता हूँ कि मोहनलाल बड़ोली, सांसद रमेश कोसी का टिकट काटकर मोहनलाल बड़ोली को टिकट दी गई सोनीपत से, और एक तरह से सतपाल ब्रह्मचारी, तो कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर उतारा सतपाल ब्रह्मचारी को, तो ये सीट निकाल लेंगे सोनीपत, ये सीट भी गवा देगी। हुड्डा का साथ है, हुड्डा काफ़ी शौक दे रहे हैं सतपाल ब्रह्मचारी का, तो ये सीट निकाल लेंगे। मोहनलाल बड़ोली को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नए कैंडिडेट है, बात नहीं बन पाएगी इनकी। अब बात करते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद पर कृष्णपाल गुर्जर जो है बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि कृष्णपाल गुर्जर जो है रिपीट किया गया है, रिपीट है, और वहाँ से महेंद्र प्रताप कांग्रेस की तरफ से हैं, तो कड़ी टक्कर यहाँ पर होने वाली है। टोटाई में मुकाबला कड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने भी महेंद्र प्रताप को अच्छा कैंडिडेट उतारा है। कृष्णपाल गुर्जर, कृष्णपाल रिपीट है, तो जनता एक बार फिर से चाहेगी कि हम किसी को रिपीट ना करें, क्योंकि मोदी जी खुद ही कहते हैं कि भैया रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन भाजपा ने रिपीट कैंडिडेट उतारा है, तो इस कारण महेंद्र प्रताप के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। महेंद्र प्रताप काफ़ी अच्छे कैंडिडेट कांग्रेस के हो सकते हैं। वहीं पर कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और गुप्ता के बीच टक्कर हो रही। सुशील गुप्ता भी अच्छे कैंडिडेट है, नवीन जिंदल भी अच्छे कैंडिडेट है, तो यहाँ पर नवीन जिंदल का हार का सामना करना पड़ेगा। गुप्ता यहाँ से सीट निकाल लेंगे। तो इसमें से बीजेपी की कितनी पक्की सीट है, एक तो अम्बाला की, एक करनाल की, और तीसरी सीट गुड़गांव की। तो साफ साफ मिलाकर यही कहेंगे कि बीजेपी 3 सीटों पर ही ये चुनाव जीत सकती है। और जो कांग्रेस ने एक कैंडिडेट उतारे हैं वो डमी कैंडिडेट नहीं है, बिल्कुल भी डमी कैंडिडेट नहीं है। बहुत सोच समझकर कांग्रेस पार्टी ने टिकटों का वितरण किया है और जीतने वाले उम्मीदवार ही उतारे हैं। हालांकि नाराजगी है कुछ नेताओं की, उन नेताओं को मना लिया जाएगा। वो नाराजगी श्रुति चौधरी की है, ब्रजेंद्र सिंह की है, आज मीटिंग भी होने वाली है, तो उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में यहाँ से मजबूत कैंडिडेट उतारे गए। आप अपने विचार जरूर कमेंट कीजिएगा, बने रहिएगा HPN24 न्यूज़ के साथ, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।